हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन सिर्फ फलाहार और सात्विक भोजन करना चाहिए, जबकि चावल और अन्न खाने की मनाही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी पर चावल न खाने का असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक नियम है या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक कथा छिपी है? आज की इस कथा में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत का जन्म कैसे हुआ, चावल न खाने का क्या कारण है, अगर कोई एकादशी पर चावल खा लेता है तो क्या सजा मिलती है। साथ ही हम जानेंगे कि अगर गलती से एकादशी पर चावल खा लिया जाए तो क्या उपाय करना चाहिए और यह नियम भगवान विष्णु से कैसे जुड़ा हुआ है। तो सभी भक्तजन एक बार कमेंट में लिख दें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सत्ययुग में भगवान विष्णु और एक भयंकर असुर मूर के बीच भीषण युद्ध हुआ था। दैत्यराज मूर, जो कि एक शक्तिशाली असुर था, ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने इंद्रलोक, पाताललोक और मृत्युलोक के कई भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मुरासुर से युद्ध किया, जो हजारों वर्षों तक चला। जब युद्ध से भगवान विष्णु थक गए तब विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम में गए। वहां जब मुरासुर ने देखा कि भगवान सो गए हैं तब उसने भगवान पर हमला कर दिया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। ये स्त्री इतनी शक्तिशाली थी कि उसने मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने इस देवी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा और इस दिन व्रत रखेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तभी से एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। उधर जब देवी एकादशी ने मुरासुर का वध किया तो उसका सारा रक्त चावल के खेतों में गिर गया। भगवान विष्णु ने देखा कि मुरासुर का पापमय रक्त चावल में समा गया है, इसलिए भगवान ने आदेश दिया कि जो भी एकादशी के दिन चावल खाएगा वह इस रक्त के प्रभाव से पाप का भागी बनेगा। चावल खाने से पाप पुनः जीवित हो सकता है। देवी एकादशी के वरदान से एकादशी के दिन किए गए पुण्य कई गुना अधिक फल देते हैं, लेकिन यदि कोई इस दिन चावल खाता है तो वह पापों का भागीदार बन जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर में तमोगुण बढ़ता है और मन आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लगता। इसलिए जो लोग मोक्ष चाहते हैं उन्हें इस दिन चावल से परहेज करना चाहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चावल का संबंध चंद्रमा और जल तत्व से है। एकादशी के दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सबसे अधिक होता है, जिससे शरीर में जल की मात्रा प्रभावित होती है। चावल में अधिक मात्रा में जल होता है, जिससे शरीर में शिथिलता और तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। विज्ञान के अनुसार एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और ऊर्जा शुद्ध होती है। चावल खाने से शरीर में अनावश्यक जल संचित होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक सुस्ती बढ़ती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं क्यों एकादशी का उपवास रखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, फिर भी मैं देखती हूं कि हर एकादशी को आप भोजन नहीं करते और व्रत रखते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह नियम मैंने स्वयं बनाया है, क्योंकि यह केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि स्वयं देवताओं और मुझ तक के लिए अनिवार्य है। देवी लक्ष्मी ने जिज्ञासावश पूछा, पर क्यों प्रभु? भगवान विष्णु बोले, इसका उत्तर जानने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। सत्ययुग में एक पराक्रमी और धार्मिक राजा थे, रूपमांगद। वे हमेशा धर्म का पालन करते थे और हर एकादशी को व्रत रखते थे। लेकिन एक दिन एक संकट आ गया। राजा का पुत्र धर्मांगद बहुत भूखा था और गलती से एकादशी के दिन चावल खा लिया। राजा को यह पता चला तो वे घबरा गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तभी स्वयं यमराज वहां प्रकट हुए। यमराज ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र ने चावल खाकर एकादशी का नियम तोड़ा है, इसलिए इसे यमलोक जाना होगा। राजा रोने लगे और बोले, हे यमराज, कृपा करें, ये बालक अज्ञानवश भूल कर बैठा है। यमराज बोले, एकादशी का नियम भंग करने से बड़ा कोई पाप नहीं। यह नियम स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया है, किंतु यदि यह बालक अगले जीवन में एकादशी का कठोर पालन करेगा तो इसे मोक्ष प्राप्त होगा। राजा ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, अगले जन्म में कभी यह भूल मत करना, अन्यथा मुक्ति का द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। गरुड़ पुराण अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से नरक की यातना भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है वह अगले जन्म में अनेक कष्टों को भोगता है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने से नरक में कौन सी यातना भोगनी पड़ती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है उसे नरक में निम्नलिखित यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कुंभीपाक नरक, यहाँ उसे खौलते तेल में डाला जाता है। रौरव नरक, जहां पापात्माओं को कांटों से भरी भूमि पर चलना पड़ता है। अंधत्मिश्र नरक, जहां अंधकार में उसे दंडित किया जाता है। पुराणों के अनुसार चावल को हविष्य अन्न माना गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का भोजन। यदि हम एकादशी के दिन चावल खाते हैं तो वो जूठा हो जाता है, और जूठा भोजन भगवान को खिलाने से हम पापा के भागी बनते हैं।
जो भी व्यक्ति ऐसा पाप करता है उसे अगले जन्म में रेंगने वाली कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में एकादशी पर चावल न खाने की परंपरा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार चावल में जल की मात्रा अधिक होती है और एकादशी के दिन जल तत्व अधिक सक्रिय रहता है। इससे शरीर में कफ दोष और आलस्य बढ़ता है। उपवास से शरीर की ऊर्जा संरक्षित रहती है और आत्मिक शुद्धि होती है। इसलिए एकादशी का उपवास न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। भगवान विष्णु ने स्वयं एकादशी का पालन किया, इसलिए ये सभी के लिए अनिवार्य है। चावल में जल तत्व अधिक होने के कारण यह मन को विचलित करता है, जिससे ध्यान और उपवास का प्रभाव कम हो जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो एकादशी के दिन चावल खाता है उसे अगले जन्म में नरक भोगना पड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चावल न खाने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि और कैसे करें सही व्रत। एकादशी व्रत का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब दशमी तिथि की रात से ही नियमों का पालन किया जाए। इस दिन सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन, मुख्य व्रत दिन, प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु को प्रणाम करें। एकादशी व्रत की विधि के अनुसार भोजन न करें, फलाहार या निर्जल व्रत करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। दिन भर विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता या रामायण का पाठ करें। किसी भी प्रकार के झूठ, क्रोध, निंदा और नकारात्मक कार्यों से बचें। रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि, व्रत पारण का दिन, अगले दिन प्रातः स्नान करें और व्रत का पारण करें। पारण करते समय सबसे पहले गाय को भोजन कराएं और ब्राह्मण को दान दें। फिर स्वयं सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। एकादशी के दिन करें ये कार्य जिससे मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद। भगवान विष्णु की पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। अन्न, विशेषकर चावल का त्याग करें। सात्विक विचार रखें और किसी का बुरा न सोचें। दान दक्षिणा करें, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन ये कार्य न करें, नहीं तो बनेगे पाप के भागी। चावल और अन्न का सेवन न करें। क्रोध, झूठ और निंदा से बचें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, मांस, शराब, लहसुन, प्याज न खाएं। दूसरों को कष्ट न दें और अनावश्यक वाद विवाद से बचें। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या होगा अगर कोई गलती से एकादशी के दिन चावल खा ले तो। अगर कोई गलती से चावल खा ले तो उसे तुरंत भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। अगली एकादशी पर और अधिक भक्ति और नियमों का पालन करना चाहिए। दान दक्षिणा देकर इस दोष को दूर किया जा सकता है। आइए एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्ययुग में राजा रुक्मांगद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते और हर एकादशी को व्रत रखते थे। उनके राज्य में भी सभी प्रजा एकादशी का पालन करती थी। एक बार देवराज इंद्र ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए अप्सरा मोहिनी को भेजा। मोहिनी ने राजा को रिझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा अडिग रहे। उन्होंने कहा, हे देवी, मेरे लिए धर्म सबसे ऊपर है। मैं एकादशी व्रत को नहीं तोड़ सकता। मोहिनी ने कई युक्तियां लगाईं, लेकिन राजा टस से मज नहीं हुए। कुछ समय बाद राजा के पुत्र को ऋषियों ने आदेश दिया कि यदि एकादशी का पालन करना है तो उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। राजा धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटे और बोले, यदि मेरे पुत्र का बलिदान देने से धर्म की रक्षा होती है तो ये बलिदान स्वीकार्य है। जैसे ही ऋषियों ने बलिदान की प्रक्रिया शुरू की, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और राजा को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, तुम्हारी अडिग श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत करेगा वो मोक्ष प्राप्त करेगा। इस पूरी कथा और विवरण से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से प्रभावी साधन है। चावल न खाने का नियम केवल भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक शांति और कर्मों की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक इस व्रत को करता है वो जीवन में सफलता, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है जो सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए आइए इस व्रत को पूरे विश्वास और भक्ति के साथ करें और अपने जीवन को पवित्र और सुखमय बनाएं। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हरि ओम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। ऐसी ही और रोचक धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण कथा आपसे छूट न जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।